हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एमेराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बताइए आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और अब आखिरी दिन भी दोस्तों समाप्त हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। लेकिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है ये जो अपने आप में सवाल है, इसी सवाल का दोस्तों इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स देखिए, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। 90 से 95 का इसका प्राइस बैंड था। 1200 शेयर का लॉट साइज था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वो खुश नसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 95 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 1200 शेयर आपको मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। अब देखिए, इशू नो डाउट काफ़ी स्मॉल होते हैं एसएमईज़ के, तो आपको पता ही है अलॉटमेंट आना काफ़ी मुश्किल होता है। सब्सक्रिप्शन जो आता है वो भी अपने आप में काफ़ी यूज आता है, राइट। तो कितना सब्सक्रिप्शन आया है, चलिए ये सीधा अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन एक बार रिकॉल करवा देता हूँ और फिर आप देखिएगा आज का सब्सक्रिप्शन किस तरीके का हमको आता हुआ दिखाए, ठीक है। सो क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 63% सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 137.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल 170 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू हमको 2 दिनों में 115 गुना लगभग सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया, राइट। 2 दिनों के अंदर ही बदल गया था कि सब्सक्रिप्शन तो नो डाउट इसके अंदर बहुत शानदार निकल कर आएगा। सवाल यही था कि कितना पैसा आ सकता है आखिरी दिन और, राइट, फ्रॉम द एचएनआईज और रिटेल। सो आखिरी दिन जो अब डेटा हमारे सामने आता हुआ दिखा है वो आपके सामने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी, और क्यूआईबी कैटेगरी को आप सब्सक्राइब होते हुए देखेंगे ऑलमोस्ट 195.95 टाइम्स। जी हाँ, क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 200 गुना तक सब्सक्राइब हमको होती हुई दिख गई। 9,76,000 शेयर्स के सामने करीबन 19 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है। करीबन 1800 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। कौन? बेसिकली यहाँ पर क्यूआईबीज, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज एसएमईज आईपीओ में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हाँ, क्योंकि नो डाउट एसएमईज में बहुत अट्रैक्शन बन रहा है तो क्यूआईबीज का भी डेटा अब हमको थोड़ा सा बढ़कर ही आता हुआ दिखता है। बट स्टिल 195 टाइम्स क्यूआईबी सब्सक्राइब करना इस आईपीओ को, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा इसमें, नो डाउट, राइट। कोई दोहराए आपको रखना नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है करीबन यहाँ पर एचएनआईज की। तो देखिए, एचएनआई कैटेगरी 912 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है आखिरी दिन। अब 912 गुना का मतलब कितना है? करीबन 7,33,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जिसके सामने 66 करोड़ 88 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। कुल मिलाकर दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वहाँ पर 6,353 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर आता हुआ दिखा है। यानी करीबन अगर एचएनआई कैटेगरी की टोटल एप्लीकेशन देखी जाए तो 60,460 एप्लीकेशन जो है वो हमको एचएनआईज की आती हुई दिखी है। और आप देखिए 66 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और टोटल शेयर्स कितने? 7,33,000, राइट। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डिमांड है। 900 गुना, राइट। 900 गुना आप कब देखते हैं आईपीओ को सब्सक्राइब होता हुआ? बट एसएमईज में देखिए, जो अच्छे आईपीओ होते हैं, एसएमई आईपीओ जहाँ पर अट्रैक्शन बन रहा होता है, वहाँ पर इसी तरीके का पैसा आता हुआ दिखता है और नो डाउट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है। अब आपका सवाल होगा कि मैंने अगर एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो अलॉटमेंट के चांसेस किस तरीके के होते हैं? अब देखिए, एसएमईज में अलॉटमेंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप से मिलता है एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो ये आप समझ लीजिए कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर ये होता है कि जो जितना ज़्यादा लगा रहा है उसमें उतना अलॉटमेंट मिल जाता है, राइट। इस तरीके से एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलता है। ये याद रखिएगा, डिफरेंट होता है जो मेन बोर्ड में होता है, बिकॉज मेन बोर्ड में याद रखिएगा 2 कैटेगरीज होती है एचएनआईज की, एक बिग और एक स्मॉल। बट यहाँ पर कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है, एक ही कैटेगरी जो होती है वो रखी जाती है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट याद रखिएगा, जितने ज़्यादा लगा है उसके चांसेस बनेंगे अलॉटमेंट आने के ज़्यादा। मान लीजिए इस तरीके से प्रो डाटा पे अलॉटमेंट नहीं होता है यहाँ पर, बट अब उस तरीके से देखिए कि प्रपोर्शन पे अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली किया जाता है एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से चांसेस बनते हैं। ये नहीं है कि जिसने 2 लॉट लगा उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके भी चांसेस रहेंगे बट नो डाउट वो चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। अब आते हैं दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे। तो रिटेल कैटेगरी करीबन 558 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 17 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट कुल मिलाकर 95 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने 9,000 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिए। कितने होता है वो? 7,95,868 एप्लीकेशंस कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल में आती हुई दिखी है। रिटेल में तो सिंपल सी बात है, जितना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक अलॉटमेंट मिलेगा। यानी हर 558.11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलने जा रहा है। किसमें? एसएमई कैटेगरी के अंदर, वो भी रिटेल में, ठीक है। तो रिटेल में अलॉटमेंट आना मतलब हर 558 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, नो डाउट। देखिए, चांसेस बहुत कम होते हैं अलॉटमेंट आने के एसएमई आईपीओ के अंदर। बिल्कुल ये जो रियल लॉटरी है ना वो यहाँ पर ही लगती है। अगर आपको मिल जाए तो नो डाउट पैसा बन जाता है, अच्छा बन जाता है एक बार में, राइट। बट यही है कि अलॉटमेंट मिलता बहुत मुश्किल से और वो ही चांसेस रहते हैं। टोटल अगर दोस्तों ये आईपीओ 530 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, यानी कंपनी को ऑलमोस्ट जो पैसा मिला है वो 17,244 करोड़ रुपए मिला है।
याद रखिए कंपनी को नीड थी क्लोज टू 49 करोड़, कंपनी को मिला कितना है 17,244 करोड़। 50 करोड़ की कंपनी को 17,250 करोड़ का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर, इतना पैसा कंपनी को आता हुआ दिखा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एसएमईज में यही होता है आजकल, जिस तरीके से दोस्तों एसएमईज में पैसा बनता हुआ नजर आया, तो लोगों का इंटरेस्ट भी जो है वो डेफिनेटली जागता हुआ दिखा। और हर एक कैटेगरी, भले वो एच हो, भले वो रिटेल हो, भले अब क्यूआई भी हो, राइट, हर जगह अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स मैसिव आता है, यूज आता है। अलॉटमेंट की मारामारी होती है और वही है, बट ठीक है। अब जो भी है, ये अलॉटमेंट अगर आपको मिलता है तो इट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर लक, राइट। मतलब एसएमईज के अंदर काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर अलॉटमेंट तो मिलता नहीं है, तो लगाए क्यों। देखिए एसएमईज के अंदर जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा ना, तो मतलब आपके बहुत सारे आईपीओ का पैसा एक बार में निकाल देगा। इस तरीके से अगर आप रिटेल की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ये बात आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों एसएमईज के अलॉटमेंट आपको बार बार लगते रहेंगे, राइट। बहुत मुश्किल से अलॉटमेंट मिलता है, मतलब साल में 1-2 अलॉटमेंट निकल जाए तो निकल जाए, इस तरीके के भी चांसेस होते हैं, तो वही है। बट ठीक है जो भी है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने कब वाला है, तो ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट आएगा ऑन 10th ऑफ दिसंबर। जी हाँ, 10 तारीख को आईपीओ का अलॉटमेंट है, दैट इज़ टुमारो। देन इस आईपीओ की दोस्तों जो लिस्टिंग होगी वो थर्सडे को होती हुई नजर आएगी, 12 तारीख को। अगर आपका सवाल है कि अलॉटमेंट हमको चेक कहाँ पर करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट आपको चेक करना है ऑन द वेबसाइट ऑफ लिंक्डइन। जी हाँ, लिंक्डइन इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लिंक्डइन पर अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। कब तक आ सकता है अलॉटमेंट, तो देखिए कल आएगा, और वो भी आएगा मेरे हिसाब से, देखिए टाइम लग सकता है, मतलब 11-12 बजे तक अलॉटमेंट आ सकता है। लास्ट टाइम दोस्तों लिंक्डइन टाइम पे जब अलॉटमेंट आया था तो वेबसाइट ही क्रैश कर गई थी। जी हाँ, एसएमईज के अंदर भी क्रैश कर गई थी, तो पता नहीं कि देखिए इसमें क्या होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इस आईपी को तो रिस्पॉन्स भी और वैसे मिलता हुआ दिखा। बट ठीक है जो भी है, अलॉटमेंट कल आने वाला है, और जैसे मैंने कहा समय लग सकता है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ की जो करंट ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है, राइट। कल तक ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 80% थी, बट आज देखिए सब्सक्रिप्शन इस तरीके का निकल कर आया कि ग्रे मार्केट 100% पे सीधा पहुंचती हुई दिख चुकी है। सो यही है, एक्शन बढ़िया बनता नजर आएगा। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, 100% अगर ग्रे मार्केट है इसका मतलब ये नहीं कि 100% पे लिस्ट होगा, 90% पे मैक्स ही लिस्ट हो सकता है। उससे ऊपर दोस्तों कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। 90% इज द अपर कैप, उसके ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है कोई भी एसएमई आईपीओ। उसके बाद जरूर लिस्टिंग के बाद आपको सर्किट लगाता हुआ नजर आ जाए तो आ जाए, और लग जाता है बहुत बार 5% का। बट ओवरऑल 100% अगर लिस्टिंग गेन यहाँ पर आप सोच रहे कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, 90% ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई करा है या फिर नहीं किया है, और किया है तो कितनी एप्लीकेशन लगाई है, 1 2 3 4 कितनी एप्लीकेशन लगाई है आपने, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या मैंने अप्लाई किया, जी हाँ मैंने भी अप्लाई किया है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। बाकी आप लोग बताइए आपने कितना एप्लीकेशन लगाया। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली अब वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। बहुत सारे दोस्तों अब आईपीओज मेन बोर्ड की भी आते हुए देखने को मिलने वाले, तो बस एक्शन जो है वो आपको फुल ऑन देखने को मिलेगा। जस्ट आप चैनल के साथ जुड़ रही है, आपको सब कुछ अपडेट्स, सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंपनीज के एनालिसिस सब आपको मिल जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।